नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप 10 जुलाई के बाद सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि कम लागत में अच्छी पैदावार के साथ अच्छा खासा मुनाफा मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं दोस्तों कि 10 जुलाई के बाद, जी हाँ दोस्तों, 10 जुलाई के बाद आप ऐसी कौन कौन सी सब्जी अपना खेत में लगा सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, बहुत सारे किसान भाई अन्य फसल की खेती करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास भी ज़मीन खाली है जो खेती करने के लायक है, जिसको आपने तैयार कर रखा है, तो आप 10 जुलाई के बाद ऐसी कुछ वैरायटी, कुछ किस्में की अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो कब बुआई करना है, कैसे करना है, नर्सरी आपको कैसे तैयार करना है, खेत की तैयारी कैसे करना है और कौन कौन सी खाद आपको डालना है, बारिश के मौसम में फसल को ख़राब होने से कैसे आपको बचाना है और कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट लगते हैं और उसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं। और आखिर में मैं अभी बताऊंगा दोस्तों उन फसलों से अच्छी कमाई आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा अगर छोड़ा, आपने कुछ भी पार्ट को छोड़ा तो ज़रूरी जानकारी आपसे छूट सकती है दोस्तों। तो किसान भाइयों, जुलाई का दूसरा हफ्ता सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस समय लगभग पूरे देश में मानसून जो है दोस्तों वो सक्रिय हो जाती है। खेत में नमी बनी रहती है, जिससे बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा तरीक़ा से होता है। पौधों की जो बढ़वार है वो भी तेज़ी से होता है। लेकिन अगर सही फसल का चुनाव नहीं किया गया तो खेत में पानी भर गया तो अच्छी फसल आपका ख़राब हो सकता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले सही सब्जी का आपको चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों बरसाती में लगाने वाले कुछ चुनिंदा सब्जी के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा चैनल में पहली बार आप आए हैं और आपको खेती से जुड़ी ऐसे ही जानकारी समय समय पर आप चाहते हैं तो अभी चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सभी जानकारी आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम लोग का जो पहला सब्जी है उसके बारे में। तो आप बरसाती फूलगोभी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप उत्तर भारत, बिहार, झारखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां जुलाई में अच्छी खासी बारिश होती है, तो आप 10 जुलाई के बाद बरसाती फूलगोभी की नर्सरी आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप पूसा का कार्तिक लगा सकते हैं, पूसा का दिवाली लगा सकते हैं, अश्विनी लगा सकते हैं, अर्ली कुंवारी जैसे कुछ अच्छी किस्में हैं जो अगेती मानी जाती है दोस्तों नर्सरी हमेशा ऊंची क्यारी पर आपको बना कर रखना है ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। बीज बोने से पहले बीज का आप ज़रूर से उपचार कर लीजिए। इससे जो शुरुआती फफूंद जनित रोग है उसका खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों। नर्सरी की में बात करें तो गोबर की सड़ी हुई आपको खाद डाल देना है, वर्मी कंपोस्ट आपको डालना है और नीम खली मिलाने से दोस्तों जो पौधा है वो काफ़ी हद तक मजबूत बनते हैं। लगभग 25 से 30 दिन बाद जब पौधा आपका 4 से 5 पत्तियां निकल जाए तब उसकी आप रोपाई कर सकते हैं। खेत में रोपाई करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि पौधे से पौधे की उचित दूरी रखना है ताकि हवा का आवागमन बना रहे और उससे कम रोग भी लगता है। अब बात करें दोस्तों फूल गोभी के बाद पत्ता गोभी की। दोस्तों जुलाई के दूसरे हफ्ता में जल्दी तैयार होने वाली जो फसल है वो है पत्ता गोभी की नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप फूलगोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी करना तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको जल निकासी वाला खेत चुनना है, क्योंकि पानी भरने से जो जड़ गलन है और पौधे को सड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है दोस्तों। अब खेत तैयार करते समय अच्छी तरीक़ा से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डाल देना है, मेड़ बनाकर रोपाई करना है और समय समय पर निराई गुड़ाई आपको जरूर से करते रहना है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों खेत तैयार करते समय आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिला लेना है। आपको हम हर वीडियो में बताते दोस्तों सड़ी हुई खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गोबर है वो बहुत अच्छा पोषण देता है दोस्तों। समय समय पर आपको निराई गुड़ाई करते रहना है ताकि खरपतवार फसल का जो पोषण है उसको ना छीन पाए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो अगली फसल है उसके बारे में, वो है दोस्तों भिंडी की खेती। दोस्तों अगर आपने अभी तक भिंडी की बुआई नहीं की है तो 10 जुलाई के बाद भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के कारण पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है, लेकिन बरसात में भिंडी का येलो वेन जो मोजेक वायरस आता है और जो सफ़ेद मक्खी आता है इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए खेत में पीले चिपचिपे आप ट्रैप डाल सकते हैं। समय समय पर आप रासायनिक
दवाई का आप छिड़काव करते रहे और दोस्तों निरीक्षण आप ज़रूर करिए और सही दवा चुन करके आप उस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हमारा जो अगला फसल है वो है दोस्तों लौकी की खेती। दोस्तों बरसात के मौसम में लौकी की खेती किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। अगर खेत में पानी नहीं रुकता है तो बेल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और लगातार फल देते रहता है। आपको लौकी की उन्नत किस्मों का आपको चुनाव करना है। तो अगर यदि संभव है तो आप मचान बना करके या फिर मंडप बना करके या तार बांस की सहायता से स्ट्रक्चर तैयार करके भी आप लौकी की खेती कर सकते हैं। यानी कि जो बेल वर्गीय जो फसल है उसकी आप खेती कर सकते हैं। इससे फल सीधे और अच्छा गुणवत्ता के बनता है दोस्तों और रोग भी काफ़ी हद तक कम लगता है और समय समय पर सूखी और रोगग्रस्त पत्ती को आपको हटाते रहना है। अब बात करें दोस्तों हमारा जो अगला फसल है उसके बारे में, वो है दोस्तों करेला की खेती। दोस्तों करेला की खेती भी जुलाई के दूसरे हफ्ता में की जाती है। इसकी बेल को मचान पर चढ़ाने के से इसका जो फल का जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप लौकी हो गया और करेला हो गया दोनों को आप मचान विधि से ऊपर चढ़ाते हैं तो आपका जो फसल है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। इसकी जो बेल को दोस्तों मचान पर चढ़ाने से इसका जो क्वालिटी के साथ इसका जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाता है और तुड़ाई भी आसान होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। ऐसे में खरपतवार ज़्यादा निकलता है और पत्तियाँ ज़्यादा फैल जाती है। ऐसे में अगर आप नीचे ज़मीन पर रख देते हैं, ज़मीन पर फैला के लगा देते हैं तो उससे आपका जो फल है दोस्तों करेला का फल वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, पानी के संपर्क में आ जाएगा तो वो गल जाएगा। लौकी में भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए मचान बना करके आप इसका खेती करें। अब तुड़ाई भी आसान होता है, दवाई मारना भी आसान होता है, लगभग सब मिला करके आसान होता है अगर आप तार बांस की सहायता से खेती कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों खेत में जैविक खाद प्रयोग कैसे करें और पानी का उचित निकासी आपको बना करके रखना है, तब जा करके आपका लौकी हो गया, करेला हो गया, सारा फसल आपका अच्छा होगा। अगर आप खीरा और ककड़ी की खेती करना चाहते हैं दोस्तों तो 10 जुलाई के बाद भी आप इसकी बुआई आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि लगातार बारिश वाले क्षेत्र में खेत में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी भरने में जड़ सड़ने लगता है और सीधे पीले पड़ना चालू हो जाता है। बरबट्टी यानी कि लोबिया भी जुलाई में लगने के लिए बेहतर फसल है दोस्तों। अगर आप लौकी हो गया, करेला हो गया, खीरा और ककड़ी हो गया और लोबिया यानी कि बरबट्टी, ये सब को अगर आप मचान विधि से बनाते हैं, मचान विधि से अगर आप लगाते हैं दोस्तों तो काफ़ी हद तक आप बेहतर क्वालिटी निकाल पाएंगे, खास करके अगस्त सितंबर के महीना में। और यह जो फसलें हैं दोस्तों बरबट्टी यानी कि लोबिया, ये बहुत बेहतरीन फसल है क्योंकि यह कम समय में तैयार हो जाती है और बाज़ार में इसकी मांग हमेशा रहता है। आजकल भी ये 30-40 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर सही देखभाल करने पर दोस्तों ये लगभग 50 से 55 दिन में तुड़ाई भी शुरू कर देता है। अगर आपके क्षेत्र में जल भराव नहीं होता है तो धनिया और मूली का भी आप लगा सकते हैं। ये कम अवधि की फसलें हैं दोस्तों, वो आपका 30 से 35 दिन में यानी कि 1-1.5 महीना में आपका खेत खाली हो जाएगा और आप कोई अन्य फसल भी लगा सकते हैं। स्थानीय मौसम और मिट्टी के अनुसार निर्णय लेना सबसे बेहतर रहता है दोस्तों, खास करके धनिया और मूली के लिए, क्योंकि कहीं पर बारिश में इसकी मांग एक भी नहीं रहता है, कहीं पर इसका मांग भर भर के रहता है। तो आप अपना बाजार को देख करके ही ये फसल को आप लगाइए। अब बात करें दोस्तों खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो खेत तैयार करते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग या कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट है उसको ज़रूर डाल दें। इसके बाद मिट्टी परीक्षण के अनुसार अब संतुलित मात्रा में उर्वरक का भी, यानी कि जो रासायनिक खाद हो जाता है डीएपी, यूरिया, पोटाश, ये सब को भी आप डाल सकते हैं। ये तब डालना है जब आप अपना मिट्टी को जो है टेस्ट करा ले। दोस्तों बरसात के मौसम में यूरिया का एक साथ बिल्कुल भी न डालें, बल्कि 2-3 बार में इसको डालें, क्योंकि एक बार डाल देने से ये एक जगह में रहेगा और आपका फसल को ख़राब कर देगा और इसका जो पोषक तत्व है बह करके ना जाए, यानी कि बह भी जाता है दोस्तों। और जैविक खाद में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आप प्रयोग करने से जो पौधा का बढ़वार है वो और उत्पादन दोनों बहुत अच्छा रहता है। अब बात करें दोस्तों बारिश से फसल को बचाने की, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या खेत में पानी भरने का आता है। इसलिए खेत में नाली आपको ज़रूर बनाना है ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए और पानी लंबे समय तक रुका रह जाए तो जड़ सड़ने लगता है, तना गलने लगता है और अनेक प्रकार का रोग भी इसमें लग जाता है। तो खेत की नियमित निगरानी भी करें और
और जहाँ भी पानी जमा दिखे उसे तुरंत निकाल दे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों रोग और कीट प्रबंधन की, क्योंकि बरसात के मौसम में झुलसा रोग हो गया, पत्ती पर धब्बा लग गया, और जो जड़ गलन हो गया, फल सड़न हो गया, और सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है ये, और माहू और फल छेदक जैसे कीटे सामान्य देखने को ये मुख्य समस्या मानी जाती है दोस्तों। इसलिए सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार फसल का निरीक्षण करें, अपना खेत में ज़रूर जाइए, देखिए, और रोग को शुरुआत में ही नियंत्रण कर लीजिए। और दवा का प्रयोग हमेशा दोस्तों आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या अपने कृषि विशेषज्ञ या फिर दुकान से भी पूछ करके आप निर्देशों का सही से पालन करके आप स्प्रे कर सकते हैं। हम बात करें दोस्तों कमाई की, तो जुलाई के दूसरे हफ्ता में लगाई गई अधिकांश जो सब्जियां हैं जो अगस्त से अक्टूबर के बीच उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर मौसम अनुकूल रहता है और बाज़ार में मांग अच्छा रहता है तो किसानों को अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। हालांकि मंडी के भाव हर जिले और राज्य में अलग अलग होते हैं, इसलिए फसल लगाने से पहले अपने नज़दीकी जो मंडी है वहाँ का भाव आपको ज़रूर पता कर लेना है। तो दोस्तों खेती में सफलता केवल अच्छी किस्में चुनने से नहीं मिलता है, बल्कि सही समय पर बुआई, संतुलित खाद, जल निकासी, रोग और कीटों का समय पर नियंत्रण तथा नियमित देखभाल से मिलता है दोस्तों। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और 10 जुलाई के बाद लगाई हुई सब्जी से अच्छी पैदावार और बेहतर मुनाफा मिलने का आप संभावना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप 10 जुलाई के बाद कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। अगर किसी फसल के बारे में विस्तार से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली और एक नई और उपयोगी खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।